हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम ग्राहक सेवा केंद्र के बारे में बात करेंगे। सीएसपी, जिसको सीएसपी भी कहते हैं और हिंदी में आप इसको ग्राहक सेवा केंद्र के नाम से आपने नाम भी सुना होगा, ग्राहक सेवा केंद्र का। तो ग्राहक सेवा केंद्र क्या है, ये काम कैसे करता है, आप कैसे ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ग्राहक सेवा केंद्र ओपन करना, खोलना, तब आप कैसे ओपन कर सकते हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या रहती हैं, साथ में इसमें आपकी अर्निंग कितनी होती है। वैसे आपने थंबनेल पर मैंने मेंशन किया हुआ है, आप ग्राहक सेवा केंद्र के द्वारा आसानी से 25 से 30-35 हजार तक अर्न कर सकते हैं। इससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन 20-25 हजार तो मिनिमम आप यहाँ पर अर्निंग कर ही सकते हैं। तो ग्राहक सेवा केंद्र क्या है, इससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ग्राहक सेवा केंद्र या सीएसपी आप ओपन करना चाहते हैं, देन वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे लाइक एंड शेयर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चाहते हैं ग्राहक सेवा केंद्र खोलना, इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि ग्राहक सेवा केंद्र ये एक सेंटर होता है जहां पर ग्राहक की सेवा यानी उनकी हेल्प की जाती है। जो ग्राहक हैं उनकी हेल्प की जाती है। तो लोगों की अगर आप हेल्प करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, इससे आप अर्निंग भी कर सकते हैं। लोगों की हेल्प तो होती ही है, साथ में आपकी अर्निंग भी होती है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन है। अगर आप घर पर रहकर या घर के आसपास कोई भी जगह ऐसी हो जहां पर आप अपना ग्राहक सेवा केंद्र ओपन करके लोगों की हेल्प भी कर सकते हैं एंड आप अपनी अर्निंग भी कर सकते हैं। इसमें जो सिटीज होती हैं, शहरी क्षेत्र हैं, वहां पर ग्राहक सेवा केंद्र कम मात्रा में देखे गए हैं, कम संख्या में देखे गए हैं। लेकिन गांव में ग्राहक सेवा केंद्र, जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वहां पर ज्यादा, क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं उनको हर तरह की नॉलेज नहीं होना, बैंक से रिलेटेड कोई नॉलेज ना होना, या उनको वो चाहते भी ऐसा है कि कोई उनका काम है वो उनको करके दे। तो इस तरह से आप ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप बिलोंग करते हैं या आप अपने आसपास कोई ऐसा क्षेत्र देख लीजिए जहां पर आप ग्रामीण सेवा केंद्र खोल सकते हैं और वहां पर आप वहां के लोगों की हेल्प कर सकते हैं, साथ में आप अर्निंग भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये जान ही लिया है हमने कि ग्राहक सेवा केंद्र होता क्या है, ग्राहक की हेल्प करना। अब इसमें आप अपना जो ग्राहक सेवा केंद्र है, इसकी शुरुआत कब से हुई, तो ये डिजिटल इंडिया मिशन के तहत देश के जो भी दूर दराज इलाके, मीन्स जैसे कि मैंने बताया ग्रामीण क्षेत्र हैं, वहां पर बैंकिंग या बैंकिंग से रिलेटेड जो फैसिलिटीज हैं वो पहुंचाने के लिए ग्राहक सेवा केंद्र या सीएसपी की शुरुआत की गई थी। ये डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत की गई है। ग्राहक सेवा केंद्र में बैंक के जो कस्टमर जाते हैं वह बैंक से रिलेटेड सारी सेवा, जो भी फैसिलिटीज बैंक के द्वारा जो भी दी जा रही हैं, उनके बारे में जानकारी मिलती है और उनकी जो फायदा है वो उन ग्राहक को मिल सके। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अभी भी बहुत से ऐसे बैकवर्ड एरिया में देखें तो उन्हें नॉलेज नहीं होती है बैंक की जो स्कीम्स हैं या बैंक उनको क्या क्या फैसिलिटी दे रही है, इस तरह से। तो आप यहाँ पर सीएसपी ओपन करके, ग्राहक सेवा केंद्र ओपन करके इस तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है। अगर हम बात करें कि अगर आप ये ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कैसे करेंगे वो देखेंगे, लेकिन मेन अगर हम इसके पॉइंट देख लें कि क्या काम होता है इस केंद्र का, तो बेसिकली हमने जो मेन है वो हमने देख लिया कि आपको ग्राहक की सेवा करना है। फिर भी अगर हम देखें पॉइंट्स में, तो सबसे पहला है कि ग्राहक सेवा केंद्र के द्वारा नए बैंक अकाउंट को ओपन किया जाता है। जैसे कि गांव के जो लोग हैं उनको बैंक अकाउंट ओपन करवाना है, तो वो ग्राहक सेवा केंद्र पर जाकर के अपना बैंक अकाउंट ओपन करा सकते हैं। सेकंड, ग्राहक सेवा केंद्र से जो व्यक्ति हैं अपने आधार कार्ड से बैंक अकाउंट को लिंक, क्योंकि बैंक अकाउंट से आधार लिंक करना होता है, तो ये भी ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं वो उस केंद्र पर जाकर के अपने बैंक से रिलेटेड सारे काम करवा सकते हैं। ठीक है। सीएसपी सेंटर से ग्राहक अपने फिंगरप्रिंट के जरिए अकाउंट से पैसे भी निकलवा सकते हैं। ग्राहक सीएसपी सेंटर से अपने बैंक अकाउंट में कैश भी जमा कर सकते हैं। इसके अलावा पैन कार्ड के साथ भी वो बैंक अकाउंट को लिंक करवाना चाहें तो वो भी लिंक करवा सकते हैं। एंड कैश ट्रांजैक्शन भी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ग्राहक सेवा केंद्र से किया जा सकता है। तो इट मींस बैंक से रिलेटेड जितने भी काम हैं
वो आप ग्राहक सेवा केंद्र से कर सकते हैं। अब आपकी अर्निंग कैसे होगी, तो उसमें आप जो लोग आएंगे उन्हीं के द्वारा आपकी यहाँ पर अर्निंग होने वाली है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो जानकारी नहीं है, अगर उनको ऐसा सेंटर ऐसे एरिया में मिल जाता है जहां पर वो जाएं और अपने बैंक से रिलेटेड सारे काम कर सके, तो ये उनके लिए भी काफी अच्छा होता है। तो जाते भी हैं ग्राहक सेवा केंद्र पर, बहुत से लोग हैं जो ग्राहक सेवा केंद्र के द्वारा अपना काम करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि आप ग्राहक सेवा केंद्र कैसे खोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। आपको कंप्यूटर पर काम करना आता हो, वर्क करना आता हो, कंप्यूटर के बारे में आपको नॉलेज है, और आप लोगों को डिजिटल के थ्रू, डिजिटल से आप सर्विस प्रदान करके ग्राहक सेवा केंद्र के जरिए कमाई कर सकते हैं। ग्राहक सेवा केंद्र अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो पहले आपको बैंक में अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। बैंक आपकी जो एलिजिबिलिटी है, जो योग्यता है, वो जांचती है, उसको देखती है, उसके बाद आपको ग्राहक सेवा केंद्र खोलने की मंजूरी देती है। तो अगर आप ग्राहक सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको जो आपके नजदीकी बैंक है, आप उस बैंक में जाइए, वहां पर आप कांटेक्ट कीजिए। उस बैंक के जो मैनेजर हैं उनसे आपको मिलना होगा, उनको बताना होगा कि आप इस तरह से ग्राहक सेवा केंद्र ओपन करना चाहते हैं। जब आप अपना प्रपोजल के बारे में बताएंगे बैंक मैनेजर को और तो वो आपसे आपके इन्वेस्टमेंट और आपकी एलिजिबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें आपको एक इन्वेस्ट भी करना होता है, थोड़ा आपको सिक्योरिटी यहाँ पर जमा करनी होती है, तो वो आपसे पूछेंगे, एलिजिबिलिटी पूछेंगे, और अगर बैंक मैनेजर को लगता है कि आप इसके लिए सुइटेबल हैं, आप ठीक हैं, तो वो आपको मंजूरी दे सकते हैं ग्राहक सेवा केंद्र ओपन करने के लिए। एंड वही बैंक मैनेजर जो रहेंगे वही आपको बताएंगे आगे की प्रोसेस, कि अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आपको आगे क्या क्या करना होगा इसको ओपन करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना ग्राहक सेवा केंद्र मोस्टली देखा है कि बैंक के द्वारा करवाते हैं, ओपन करवाते हैं लोग बाग। लेकिन अगर बैंक से ओपन करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कई कंपनीज भी हैं जो ग्राहक सेवा केंद्र ओपन करती हैं, तो आप कंपनी के द्वारा भी करवा सकते हैं। लेकिन कंपनी कौन कौन सी है, कैसे कराते हैं, वो हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ग्राहक सेवा केंद्र से आप अर्निंग कर सकते हैं। इसमें आपको जो बैंक है, बैंक के द्वारा कुछ सैलरी दी जाती है। इसके अलावा जो ग्राहक आते हैं आपके ग्राहक सेवा केंद्र पर, जो आएंगे अपना काम करवाने के लिए, जैसे कि आधार कार्ड खाता खोलना है, बैंक अकाउंट या आधार कार्ड लिंक करना है, तो आप उसका एक फिक्स जो पेमेंट है, यानी फिक्स फीस आप रख सकते हैं वहां पर, कि मैं आपका ये काम करने पर आपको इतना पे करना होगा। इस तरह से आप वहां पर चार्जेस लगा देते हैं और यही आपकी अर्निंग होती है। तो आसानी से, क्योंकि कैंडिडेट काफी ग्राहक पहुंचते हैं ग्राहक सेवा केंद्र में अपने काम कराने के लिए, तो आप इस तरह से अपना जो कमीशन है वो आप ले सकते हैं, या अपनी फीस फिक्स कर सकते हैं कि इस तरह से हम आपके जो भी काम करेंगे उसका इतना पे आपको करना होगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड रहेंगे, तो इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी, फोन नंबर, पासपोर्ट साइज एक कलर फोटो लगेगा, एंड दुकान की फोटो, मींस आप जहां पर ये ग्राहक सेवा केंद्र ओपन कर रहे हैं, कहां पर आप ओपन कर रहे हैं, कितना स्पेस है, वो आपको वहां देना होगा, और बैलेंस जो ब्लैंक चेक आपका लगता है और साथ में सिग्नेचर, बस ये डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे। अब जहां पर आप खोल रहे हैं वो कम से कम 250 से 300 वर्ग फीट का आपके पास आउटलेट होना चाहिए, ठीक है। एक दुकान आपके पास ऐसी हो, साथ में लैपटॉप या डेस्कटॉप होना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, क्योंकि पूरा डिजिटल वर्क आपका यहाँ कंप्यूटर पर वर्क रहने वाला है, ऑनलाइन आपका वर्क रहेगा, तो ये कुछ रिक्वायरमेंट रहेगी। और इतना ही नहीं, आपको आपका ग्राहक सेवा केंद्र जो रहेगा, ये जो CSP है, इसको रजिस्टर्ड भी कराना होता है। तो इसके लिए आप डिजिटल इंडिया की ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, वहां पर आपको रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जब आप उस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक फॉर्मेट ओपन हो जाता है, जिसमें आपसे रिक्वायरमेंट, जो भी बेसिक सी रिक्वायरमेंट है वो रखी जाती है। आपका नाम, पिता का नाम, आपकी आईडी वगैरह, जो आधार नंबर है, ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, क्वालिफिकेशन, और अभी आप क्या कर रहे हैं, इस तरह से आप कहाँ पर ओपन किए, उस एरिया के बारे में, जो गांव है, ब्लॉक है, उसके बारे में। तो ये बेसिक सी इंफॉर्मेशन रहती है जो आपको फिल करना होता है, एंड दैट्स इट, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो इस तरह से आप CSP ओपन कर सकते हैं, ग्राहक सेवा केंद्र ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं, और आराम से आप 25 से 30 हजार या 35 हजार के आसपास आप अर्निंग
कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा है ये, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर एक बार इसको विचार कीजिए, सोच लीजिए अगर आपको लगता है तो। एंड ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।